चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा लूनर मिशन है और चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन भी है। इसी साल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से। लेकिन चंद्रयान 3 पर बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ और क्या वजह थी इन दोनों के फेलियर की। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। ये इंडिया का पहला लूनर मिशन था और इसकी एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ थी 2 साल। चंद्रयान 1 के फेलियर का रीज़न बनी सूरज से आने वाली एक्सेसिव रेडिएशन। इस रेडिएशन की वजह से स्टार सेंसर ख़राब हो गया और चंद्रयान 1 से सारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। 2 साल की बजाय खाली 312 दिन ही ऑपरेट हुआ था चंद्रयान 1, लेकिन इन 312 दिन में इसने अपने 95% ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए। चंद्रयान 2 था इंडिया का दूसरा लूनर मिशन और इसे मून के साउथ पोल पर लैंड होना था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च होता है और इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम रखा गया था विक्रम, इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, और एक रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। ऑर्बिटर का काम था मून की टोपोग्राफी और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। इसकी मिशन लाइफ थी 1 साल, पर आज भी ये ऑपरेट करता है। वहीं लैंडर का काम था रोवर प्रज्ञान को सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड कराना। लैंडर में कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी लगे हुए थे ताकि मून की सरफेस को एनालाइज करा जा सके। रोवर का ऑब्जेक्टिव था मून की मिट्टी या सॉइल को एनालाइज करना और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना। लैंडर विक्रम की लैंडिंग 6 सितंबर 2019 को शेड्यूल थी। मून से बस 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम से इसरो का कम्युनिकेशन टूट गया। बाद में एनालिसिस से पता चला कि लैंडर क्रैश लैंड हो गया है, जिसकी वजह से रोवर मून पर डिप्लॉय नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा था, इसलिए इसरो को ये उम्मीद थी कि जो गलतियां हुई हैं अगर उन पर काम किया जाए तो इंडिया का अगला लूनर मिशन सक्सेसफुल होगा। फिर बनाया गया चंद्रयान 3। 615 करोड़ की लागत से बना ये इंडिया का तीसरा लूनर मिशन है। चंद्रयान 3 को हर तरीके से टेस्ट करके वैलिडेट किया गया है ताकि सक्सेस की चांसेस बढ़ जाएं। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में भी एक लैंडर और एक रोवर है, पर ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 में 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल में ही हमारा लैंडर और रोवर है और प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से अटैच्ड है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है लैंडर मॉड्यूल को मून के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचाना और फिर उससे डिटैच हो जाना। ये फेज़ 17 अगस्त 2023 को कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि मून पर लैंडर की सेफ लैंडिंग हो जाए। दूसरा, रोवर ठीक से डिप्लॉय हो जाए और मून पर अच्छे से चले। तीसरा, मून की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट्स करना। चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया गया है, जैसे अल्टीमीटर्स, वेलोसीमीटर्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स, लैंडिंग लेग मैकेनिज़्म वगैरह वगैरह। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला स्पेसक्राफ्ट है इसरो का ऑपरेशनल हैवी लिफ्ट व्हीकल LVM-3M4। ये स्पेसक्राफ्ट लगातार 6 बार इसरो के लॉन्च मिशंस में सक्सेसफुल रहा है और चंद्रयान 3 इसका चौथा जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट मिशन है। इसके साइड में 2 रॉकेट बूस्टर्स हैं S-200 जो कि लॉन्च में मदद करते हैं। इन दोनों रॉकेट बूस्टर्स के बीच में है L110 लिक्विड स्टेज, जो कि बूस्ट करता है स्पेसक्राफ्ट को जब दोनों बूस्टर्स अलग हो जाते हैं। L110 के ऊपर है क्रायोजेनिक स्टेज, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन है और इसे C-25 भी कहते हैं। C-25 के ऊपर है पेलोड फेयरिंग, जिसके अंदर हमारा चंद्रयान 3 का मेन स्पेसक्राफ्ट है। अब आते हैं मेन पार्ट पर कि ये स्पेसक्राफ्ट मून पर पहुंचेगा कैसे, इसका लॉन्च सीक्वेंस और ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली है। चलिए देखते हैं। जब लॉन्च इनिशिएट किया जाता है तो दोनों S-200 रॉकेट बूस्टर्स फायर होते हैं और स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाते हैं। उसके बाद ये दोनों बूस्टर्स स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। रॉकेट बूस्टर्स अलग हो जाने के बाद L110 इग्नाइट होता है और ये स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के टॉप मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर में ले जाता है। वहाँ पर पेलोड फेयरिंग यानी चंद्रयान 3 का कवर अलग हो जाता है। पेलोड फेयरिंग के अलग होने के बाद L110 अपना पूरा फ्यूल बर्न करके सेपरेट हो जाता है। फाइनली C-25 यानी क्रायोजेनिक स्टेज की बर्निंग शुरू हो जाती है और स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में लाने के बाद ये भी सेपरेट हो जाता है। चंद्रयान 3 अब स्पेस में है और अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है।
ये अर्थ को कुछ इस तरह से ऑर्बिट करता है कि एक साइड पर ये अर्थ के नज़दीक होता है और दूसरी साइड काफ़ी दूर। अर्थ के जब ये नज़दीक होता है तो चंद्रयान 3 बूस्ट लेता है ताकि अगला ऑर्बिट और बड़ा हो, और इसी तरह से इसके ऑर्बिट बड़े होते जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि चंद्रयान 3 कम से कम फ्यूल में अपनी मैक्सिमम स्पीड को पहुंच जाए और एक फाइनल बूस्ट लेकर मून के लिए रवाना हो जाए। 5वें ऑर्बिट के बाद चंद्रयान 3 एक फाइनल बूस्ट लेकर मून की तरफ लूनर ट्रांसफ़र ट्रैजेक्टरी शुरू कर देता है। मून के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये मून के चक्कर लगाता है जैसे अर्थ के लगा रहा था। एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद चंद्रयान 3 अपोजिट डायरेक्शन में बूस्ट लेता है ताकि ऑर्बिट की डिस्टेंस कम कर सके और मून के और करीब पहुंच पाए। ऐसे ही करके ये मून के 5 चक्कर लगाता है और फिर मून के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इस फेज़ में चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल जो अभी तक बूस्ट ले रहा था वो अलग हो जाता है। अब लैंडर अपने आप को आखिरी बार रीओरिएंट करता है ताकि मून के साउथ पोल के करीब जा सके जहाँ पर इसे लैंडिंग करनी है। ये वीडियो मैंने 21 अगस्त को बनाई थी, तो अभी तक जितना मैंने बताया उतने फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और उसके आगे के फेज़ कुछ इस तरह से होंगे। लैंडिंग साइट को स्कैन करने के बाद लैंडर लैंड होने के लिए अपना डीबूस्टिंग फेज़ शुरू करेगा और फाइनली मून के सरफेस पर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा। लैंड होने के बाद लैंडर मॉड्यूल इसरो को ये चीज़ कम्युनिकेट करेगा और फाइनली रोवर के लिए रैंप ओपन होगा। रोवर इसी रैंप के ज़रिए से नीचे उतरेगा और मून की सरफेस एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाएगी। ये फ्यूचर में अब मून पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा ताकि मून पर पानी के बारे में पता लगा सके और एक्सपेरिमेंट्स के सारे रिजल्ट्स इसरो को कम्युनिकेट करता रहेगा।